Today we want to meditate on the how good or great is our God. आज हम ध्यान करना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना भला और कितना महान है। In the book of Daniel we read, they that know their God shall do exploits. दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। We must know our God. हम अपने परमेश्वर को जानना चाहिए। See, in this world, people want to know about the political leaders. इस संसार में जो लोग हैं वो राजनीतिक नेताओं के बारे में जानना चाहते हैं। And most of the people read the newspapers to know what they are doing. ज्यादातर लोग अखबारों को पढ़ते हैं जानने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। Once we know our God, that will really change our whole life. परंतु एक बार हम अपने परमेश्वर को जानने से वो हमारे पूरे जीवन को बदल देगा। Our God is not wood or stone. हमारा परमेश्वर लकड़ी या पत्थर नहीं है। Our God is a living God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। There are so many names that we read in the Bible for our God. हमारे परमेश्वर के लिए बाइबल में हम बहुत सारे नामों को पढ़ते हैं। Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father, like that. उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। But out of them all, one particular name I would like to mention about our God. परंतु उनमें से एक विशेष नाम मैं अपने परमेश्वर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। God is called El Shaddai. हमारा परमेश्वर एल शदाई कहलाता है। El Shaddai means mother like God. एल शदाई का अर्थ है माँ समान परमेश्वर। Many people have got fear of God in a wrong way. कई लोग परमेश्वर से गलत रीति से डरते हैं। Many people obey God as if God is like a policeman. बहुत सारे लोग परमेश्वर की ऐसे आज्ञा मानते हैं जैसे कि वो कोई पुलिस का आदमी हो। If you don't obey him, he will beat you. यदि आप उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे वो हमें मारेगा। Some people, for God is like a dictator who is sitting with a machine gun to blow off your head if you do anything wrong. कई लोगों के लिए परमेश्वर एक तानाशाह के समान है जो मशीन गन लिए हुए है कि आप कोई गलती करने से आपके सिर को उड़ा दे। Our God is not like that. हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। Of course, before I came to salvation, I also had a fear about God in a wrong way. मैं भी उद्धार में आने से पहले गलत रीति से परमेश्वर से डरता था। When I was a small boy, I was a naughty boy. जब मैं छोटा लड़का था मैं बहुत शरारती लड़का था। They used to keep unripe bananas in the dark chamber to ripen them. मेरी माँ कच्चे केलों को अंधेरे में रखती थी कि वो उनको पकाने के लिए। So well before the whole bunch is ripe, I will creep into the dark room and will press the bananas to see whichever are ripe, and whatever bananas ripe I will pluck out and eat and throw away the skin on the floor itself. केले पकने से पहले मैं उस अंधेरे कमरे में जाके केलों को दबा दबा के देखता था। जो केला पका हुआ होता था मैं उसको खा लेता था और छिलके को वही फर्श पे फेंक कर आ जाता था। One day my mother caught me eating the bananas in the dark chamber. एक दिन मेरी माँ ने केलों के साथ मुझे अंधेरे कमरे में पकड़ लिया। And she told me with a great anger, उन्होंने बड़े गुस्से से मुझसे कहा, bananas are to go to St. George's Chapel as an offering. ये जो केले हैं वो संत जॉर्ज की जो गिरजा घर है भेंट के रूप में वहाँ पे भेजनी है। If you eat this, St. George will come and choke your neck. यदि तुम इन्हें खाओगे तो जो संत जॉर्ज है आके तुम्हारे गले को काट देगा। So I stopped eating banana. और फिर मैंने केलों को खाना बंद कर दिया। I was afraid when the St. George will come and throttle me. मैं डरता था कि जो संत जॉर्ज आएगा और मेरा गला दबा देगा। Even if in my room, sometimes through the windows will be just moving, I am afraid St. George is coming to choke my neck. और कई बार जब हवा से कमरे की खिड़कियां हिलती थी मैं डर जाता था कि संत जॉर्ज मेरा गला दबाने के लिए आ रहा है। So I had a fear of God like that. इस तरह से मैं परमेश्वर से डरता था।
I did not know how loving and gracious our God. मैं नहीं जानता था हमारा परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला, कितना अनुग्रहकारी है। Let us turn to Genesis chapter 17 verse 1. This is the first place in the Bible that word El Shaddai is mentioned. हम उत्पत्ति 17 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। ये बाइबल में पहला स्थान है जहाँ एल शदाई परमेश्वर करके लिखा है। And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। Abraham was 99 years old and the wife was about 90 years old. इब्राहिम 99 वर्ष का था और उसकी पत्नी 90 वर्ष की थी। They didn't have any children. उनकी कोई संतान नहीं थी। They were in a strange land. वो अन्य देश में थे। They didn't have a house. उनका अपना घर नहीं था। They lived in a tent. वो तंबुओं में रहते थे। You can imagine how they could have been afraid about the future. आप सोच के देख सकते हैं वो भविष्य के बारे में कितना डरते होंगे। They were in old age, no children, no house, strange land, so they could have been afraid. वो बहुत डरते थे। कोई घर नहीं, कोई बच्चा नहीं, अन्य देश में है। Then the Lord told, fear not, Abraham. तब परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम मत डर, I am your El Shaddai, mother like God. मैं तेरा एल शदाई माँ समान परमेश्वर हूँ। Walk before me and be thou perfect. मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। You know, a mother never will allow a child to walk behind her. एक माँ कभी भी अपने छोटे बच्चे को उसके पीछे चलने के लिए नहीं छोड़ेगी। If the child will walk behind her, if the child falls down, the mother cannot see. यदि बच्चा पीछे चलने से और गिरने से माँ उसे देख नहीं पाएगी। Either the mother will make the child to walk in front or hold the hands and walk. या तो माँ उस बच्चे को अपने आगे चलाएगी या उसका हाथ पकड़कर उसके साथ साथ बच्चा चलेगा। Same way, our mother like God was speaking to Abraham, walk before me and be thou perfect. वैसे हमारा माँ समान परमेश्वर इब्राहिम से बात कर रहा था कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। Beloved ones, if we know our God is far better than a mother, all our worries and cares of this world will be gone. यदि हम जान लेंगे प्रियजनों कि हमारा परमेश्वर माँ से भी कितना अधिक महान है, तो इस संसार की सारी चिंताएं, बोझ हमसे हट जाएंगे। True, nowadays there are a lot of scarcity of money, scarcity of job, scarcity of water, and so many ways we have problems now. अभी ये सच है कि इन दिनों में बहुत ज्यादा पैसे की, नौकरी की, ऐसे पानी की, बहुत सारी बातों की कमी है। Although we don't have all these things, we have one thing beautiful. We have got a mother like God. ये सारी चीजें हमारे पास नहीं होने से भी हमारे पास एक सुंदर चीज है, वो है माँ समान परमेश्वर। Suppose you got a 6-year-old baby. मान लीजिए आपका 6 साल का एक बच्चा है। The baby doesn't have any money in the bank. बेबी की, उस बच्चे की बैंक में कोई पैसा नहीं। The baby doesn't have any job. उस बच्चे के पास कोई नौकरी नहीं। And the baby is not given any other written inheritance. और बच्चे को कोई भी मिरास नहीं मिली। But the baby has no worry about the future. परंतु वो बच्चा अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं डरता। Baby knows baby has a mother to care for her. क्योंकि वो बच्चा जानता है कि उसकी माँ है जो उसके लिए चिंता करती है। Suppose your 6 months old baby is crying and crying and crying. मान लीजिए आपका 6 महीने का बच्चा बहुत रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। And you are asking the child, honey, why are you crying? और बच्चे से आप पूछते हैं, बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? Suppose the child is saying this. मान लीजिए बच्चा ऐसे कहता है, Mommy, all these days that you gave me food, but I don't know whether tomorrow you will give me milk. Therefore I am crying. मम्मी इतने दिनों से आप मुझे खाना देती आई हैं, परंतु मैं नहीं जानता आप कल मुझे दूध देंगी कि नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ। How will you feel? आप कैसा महसूस करेंगे? You will be very sad about the child. आप बच्चे के बारे में बहुत ही दुखी हो जाएंगे।
You will surely tell the baby, don't worry, even if I don't have water to drink, I will give you milk. आप बच्चे से कहेंगे यार तू बिल्कुल भी चिंता न कर, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं होने से भी मैं तुझे दूध दूंगी। The child is not at all worried about the future because child has a mother. बच्चा बिल्कुल भी भविष्य के बारे में नहीं डरता क्योंकि उसकी एक माँ है। Do you know, beloved ones, you got a mother like God to care for you. प्रिय जनों, क्या आप जानते हैं एक माँ समान परमेश्वर आपके लिए है जो आपकी चिंता करता है। Some of you are come with lot of care and worry about the future. आप में से कई भविष्य के बारे में बहुत चिंता और बोझ के साथ आई हैं। God's word says, casting all your care upon Him, for He careth for you. प्रभु का वचन कहता है अपने सारे बोझ को उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। A mother like God is caring for you. एक माँ समान परमेश्वर आपकी चिंता करता है। That brings such a comfort and encouragement to our hearts. ये बात हमारे हृदय में बहुत ज्यादा हियाव और बहुत ज्यादा तसल्ली लाती है। Suppose your mother, own mother is your God. मान लीजिए आपकी अपनी माँ आपका परमेश्वर है। You know she will provide everything that she can for you. वो आप जानते हैं जो भी आपको जरूरत है वो सब कुछ आपको देगी। She always wants to give you the very best. वो हमेशा आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ देना चाहती है। Even if it's in the house, there is old food there, but the newly cooked food she will give to you and the mother may eat the old food. चाहे घर में पुराना खाना होने से भी वो आपको तो नया खाना बना के देगी परंतु वो स्वयं पुराना खाना खाएगी। Are there any mothers seated here? You eat the fresh food and give to the children the old food? क्या यहाँ पर कोई ऐसी माँ है जो खुद नया खाना खा के बच्चों को पुराना खाना देती है? I don't think so. मैं नहीं सोचता कि ऐसी कोई है। If you are a stepmother, perhaps you may do that. यदि आप सौतेली माँ हैं तो शायद फिर आप ऐसा करेंगी। So some of us think our God is like a stepmother. हम में से कई सोचते हैं हमारा परमेश्वर हम एक सौतेली माँ के समान है। No, our God is a mother like God, far better than all our mothers put together. नहीं, हमारा परमेश्वर माँ समान परमेश्वर है। सारी माँओं को मिला के देखने से भी हमारा परमेश्वर उनसे कहीं अधिक बेहतर है। Your mother never died for you, but Jesus died for you. आपकी माँ आपके लिए कभी मरी नहीं परंतु यीशु आपके लिए मर गया। Can a mother do any more sacrifice than that? क्या एक माँ इससे बड़ा कोई बलिदान कर सकती है? Is there any mother who sacrificed her death for the child like Jesus? क्या कोई ऐसी माँ है जिसने यीशु के समान अपने बच्चे के लिए अपना जीवन ही बलिदान कर दिया हो? When we have such a mother like God, how can you get worried and concerned about things? जब हमारे लिए ऐसा माँ समान परमेश्वर है तो क्यों हम बातों के लिए इतना चिंता करते हैं, बोझिल होते हैं? Our God is a caring God. हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। He is a loving God. प्रेमी परमेश्वर है। He does all things for our good. वो सारी बातें हमारी भलाई के लिए करता है। In Isaiah chapter 49 verse 15 and 16, what do we read? यशायाह 49 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में हम क्या पढ़ती हैं? Can a woman forget a suckling child, that she should not have compassion on the son of her womb? Now, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the plants of my hands. Thy wall are continually before me. परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। Suppose you have got 5 children. मान लीजिए आपके 5 बच्चे हैं। Some of them are grown-up children. उनमें से कई बड़े बच्चे हैं। If you have got a sucking child, the one to whom you give milk, परंतु यदि कोई दूध पीने वाला बच्चा है जिसे आप दूध पिलाती हैं, you always are concerned about that. आप हमेशा उस बच्चे के बारे में बहुत ही चिंता करेंगी। The other children perhaps you may forget for few minutes. दूसरे बच्चों को शायद आप थोड़े लम्हों के लिए भूल सकती हैं, But this sucking baby you cannot forget.
परंतु दूध पीने वाले बच्चे को आप नहीं भूलेंगी। Even when you are in the bathroom, your ears are cupped to hear whether my child is crying or not. आप शौचालय में होने से भी आपके कान अपने बच्चे की पुकार की ओर लगे रहेंगे। Is that true? क्या ये सच है? You are so caring for your child. आप अपने बच्चे की इतनी चिंता करती हैं। Sometimes some mothers may forget the child. कई बार कई माएं अपने बच्चे को भूल सकती हैं। But the Bible says, even if a mother will forget a sucking child, yet will I not forget you. परंतु बाइबल कहती है एक माँ अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल भी जाए परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। When the child is crying, जब बच्चा रोता है immediately the mother gets such a compassion. तुरंत माँ को बहुत तरस आता है। Suppose the father and mother both are in the house, मान लीजिए माँ और पिता दोनों घर में हैं and you both all are sleeping, और सब सो रही हैं and suddenly at 2 o'clock at night the child wakes up and cries. और अचानक से रात को 2 बजे बच्चा उठकर रोने लगता है। Can you tell me out of the father and mother who is the first one to get up out of the bed and carry the child? क्या आप बता सकते हैं कि माँ और बाप में से पहले कौन उठकर उस बच्चे को उठाएगा? Both of them heard the child cry. दोनों ने बच्चे की रोने की उस आवाज को सुना है। Both of them love the child. दोनों बच्चे से प्रेम करती हैं। Normally, who is the first one to get up and take the child? परंतु आमतौर से पहले कौन उठकर बच्चे को गोद में उठाएगा? Any brothers say? कोई भाई लोग बताएं। You don't know? नहीं मालूम। Sisters say? सिस्टर्स बोले Normally, it is the mother who goes and gets catch the child. और आमतौर से माँ ही बच्चे को जाके उठाती है। Even if the father is awake and hears first the child's cry, the father may wake up the mother and say, चाहे बाप जाग भी रहा हो, बच्चे की पुकार सुन भी रहा हो, फिर भी वो माँ को जगा के उसको उठाने के लिए कहेगा। of course, there are some exceptional fathers, I agree about that. कई ऐसे अच्छे पिता हैं, मैं इसके बारे में मान लेता हूँ। But generally, it is the mother's heart that has compassion for the child's cry. आमतौर से माँ का हृदय ही अपने बच्चे की रोने की पुकार सुनकर उस पर तरस खाता है। Our God is like that. हमारा परमेश्वर ऐसा है। You know, when you cry, God's compassions are really moved for you. जब आप रोते हैं कि आप जानते हैं परमेश्वर की भावनाएं आपके लिए सारी हिल जाती हैं। One day, I visited in a hospital a mother who had a baby in the morning. और एक दिन मैं एक अस्पताल में माँ से मैं मुलाकात करने के लिए गया जिसका वो सुबह ही बच्चा हुआ था। I went with the sisters in the faith home in the evening to visit that mother. और मैं सिस्टर्स के साथ शाम के समय वो माँ को देखने के लिए गया। When we went there, the baby was in a baby room where some nurses are looking after all the small babies in another room. जब हम देखने के लिए गए तो बच्चा वो दूसरे बच्चों के साथ एक बच्चों के कमरे में था। We could hear so many babies screaming from the other room. हम बहुत सारे बच्चे दूसरे कमरे से चीखने चिल्लाने की उनकी आवाजों को सुन रहे थे। Suddenly that young mother told the nurse, sister, my baby is crying. Please bring the baby. I want to carry. अचानक से उस जवान माँ ने उस स्टाफ नर्स से कहा, सिस्टर वो जो बच्चा है वो मेरा बच्चा रो रहा है, कृपया करके उसे मेरे पास लाएं। I was surprised. मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। Only that morning only the baby was born to her. उस सुबह ही उसको वो बच्चा हुआ था। The first baby for her. उसके लिए वो पहला बच्चा था। So I asked her. मैंने उससे पूछा, So many babies are crying there. How do you know that your baby is crying? कितने बच्चे रो रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा रो रहा है? You know the answer that she gave? आप जानते हैं उन्होंने क्या उत्तर दिया? Pastor, when my baby cries, I know that. पास्टर जी, जब मेरा बच्चा रोता है उसे मैं जानती हूँ। Is that true, mothers? क्या माँ लोग ये बात सच है? Even if 100 children are crying, when your child cries, can you discern that? 100 बच्चे एक साथ रोने से भी आपका बच्चा रोने से आप तुरंत पहचान जाते हैं? Can you? क्या आप पहचान सकते हैं? And not only that, you can discern immediately. How do you feel? क्या आप तुरंत ही बच्चे की आवाज को पहचान सकते हैं? If you let the child cry and learn a lesson. नहीं तो आप कहेंगे बच्चे को रोने दो, उसे एक सबक सीखने दो। Does any mother think like that? क्या कोई माँ इस प्रकार से सोचती है?
Oh, she may be cooking or doing anything. She wants to leave everything and go and get the child. शायद वो खाना पका रही होगी, काम कर रही होगी, सारे काम छोड़ के अपने बच्चे को उठाने जाती है। Can a woman forget a second child? Even if she forgets, yet will not I forget. क्या कोई माँ अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकती है? हाँ, वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आयतन पालगने मरकिलु नामरवे So, we should know that we have got a God who is far better than all the mothers in the world put together. हम जानना चाहिए कि हमारे लिए एक महान परमेश्वर है जो संसार की सारी माँओं को एक साथ मिलाकर देखने से उनसे कहीं अधिक बेहतर है। Look at the mothers. Before the baby arrives, the mother prepares the house. माँ को देखिए, एक बच्चा जन्म होने से पहले वो माँ घर को पूरा तैयार करके रखती है। Will any mother will wait and let the child arrive and see whether it's a good child or a bad child or a handicapped child? Then I will decide to prepare things for the child. Will any mother think like that? क्या कोई भी माँ इस प्रकार से सोचे कि बच्चे को जन्म लेने दो, अच्छा बच्चा है, बुरा बच्चा है या अपंग है, देखकर उसके अनुसार उसके लिए हम सुविधा करेंगे? No, long before the baby arrives, mother prepares everything possible for the child. बच्चा जन्म होने से बहुत पहले ही माँ उसके लिए सारी बातों की तैयारी करके रखती है। That is what we read about our God. ऐसा ही हम अपने परमेश्वर के बारे में पढ़ती हैं। Our God loved us before the foundation of the world. हमारे परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमसे प्रेम किया And He prepared salvation well before, long before we were even born. हम जन्म होने से बहुत समय पहले ही परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार को ठहरा के रखा है। God's word says, "Eye has not seen, nor ear heard, nor entered into the heart of man the things that God has prepared for them that love Him." प्रभु के वचन में लिखा है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और ना ही मनुष्य के चित्त में चढ़ा है वो बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। If you know your God's love is better than your mother's love, afterwards you will never get worried about anything in this material world. यदि आप जान लेंगे कि आपके परमेश्वर का प्रेम आपकी माँ के प्रेम से भी महान है, तब आप संसार की किसी भी बात के बारे में कभी चिंता नहीं करेंगे। Even if mother doesn't have food, first the mother will feed the child. माँ खाना नहीं खाने से भी पहले माँ अपने बच्चे को ही भोजन कराएगी। Our God's character, love is greater than that. हमारे परमेश्वर का स्वभाव, उसका प्रेम इससे भी कहीं अधिक महान है। If we know such a great, loving, caring, affectionate God, then we will rest in His love. यदि हम जान लेंगे हमारा परमेश्वर कितना महान, कितना प्रेमी, कितना चिंता करने वाला है, तब हम उसके प्रेम में विश्राम करेंगे। In Isaiah chapter 66 verse 13 we read, ये 66 अध्याय उसके 13 वचन में पढ़ती है, As one whom his mother comforted, so will I comfort you, and ye shall be comforted in Jerusalem. जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। you know, mother comforting a child is different from friends or anybody else is comforting. जो माँ अपने बच्चे को तसल्ली देना, ये मित्र या दूसरे लोग तसल्ली देने से बिल्कुल अलग है। There is something soothing, encouraging when mother carries the baby while they're crying, and that really helps the baby. जब बच्चा रोता है और माँ उसे उठाने से सचमुच उसमें बहुत एक विश्राम, एक बहुत ही शांत अनुभव है। Even when the hands of the mother touch the baby has a comfort. जब माँ के हाथ बच्चे को छूते ही हैं, बच्चे को तुरंत एक विश्राम मिलता है। But you give your child to be a babysitter and go to work. परंतु यदि आप अपने बच्चे को एक बेबी सिटर के पास छोड़कर काम पर जाने से, She can never love and care for the child as the mother cares. वो कभी भी माँ के समान बच्चे की चिंता और उसको प्रेम नहीं करेगी। Maybe 5 o'clock you come
from the office and collect the baby from the babysitter. शायद 5 बजे आके आप बेबी सीटर से अपने बच्चे को लेके जाती होंगी। If it becomes 5:30, delayed half an hour, that babysitter will not be too happy about you are coming late. यदि आप 5:30 बजे जाते हैं, आधा घंटा देरी से जाते हैं, वो बेबी जो सीटर है आप देरी से आने से उस बात से वो प्रसन्न नहीं होगी। But what about you? परंतु आपके बारे में कैसा है? You are thinking, if I can go and take my child at 4:30, I will be happier. परंतु आप तो ये सोचेंगे मैं अपने बच्चे को जाकर 4:30 ही लेने से वो कितनी अच्छी बात है। See why the difference like that? क्यों इस प्रकार से ये अंतर है? That is the difference between the mother and others. वही माँ और दूसरों के बीच में अंतर है। Our God is better than a mother. हमारा परमेश्वर माँ से भी कहीं अधिक अच्छा है। As a mother comforts, so will I comfort you. जैसे माँ अपने बच्चे को तसल्ली देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति तसल्ली दूंगा। The beloved ones, true, we have tribulations and problems and difficulties and sickness. प्रिय जनों, ये सच है, हमारी लिख रही है पीड़ा, संकट, परीक्षाएं, आजमाइशें रहेंगी। But when we go to the presence of God, परंतु जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे, He comforts like no one else can do. और कोई दे नहीं सकता ऐसी तसल्ली वो हमें देता है। When I was a small boy, I was a sickly boy. जब मैं छोटा लड़का था, मैं बहुत बीमार रहा करता था। There are a lot of sicknesses in me. मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां थी। I thank God after I got saved. God healed me all those diseases. प्रभु का धन्यवाद हो, मैं उद्धार पाने के बाद प्रभु ने मेरी सारी बीमारियों से मुझे शिफा दी। But do you know, when I was small, although I was sick, one thing, I liked to be sick. और जब मैं छोटा था, मैं बीमार रहता था। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे बीमार रहना बहुत अच्छा लगता था। Can you guess what could have been the reason? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं उसका कारण क्या होगा? We are for children, for our parents. हम अपने माँ बाप के 4 बच्चे हैं। And when I am sick, mother will leave the care of all the children and she will be always around me and caring for me, and that I like very much. जब मैं बीमार होता था, मेरी माँ अपने दूसरे बच्चे को भूल के हमेशा मेरे पास ही रहती थी, मेरी चिंता करती थी, और वो बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। And when I am sick, whatever delicious food I demand, she immediately goes and cooks and gives to me. जब मैं बीमार होता था, कुछ भी स्वादिष्ट भोजन माँ से मांगने से तुरंत जाकर उसे तैयार करके वो लाती थी। Other times she may not do that. दूसरे समय तो वह ऐसा नहीं करती थी। So I enjoyed being sick. इसलिए मुझे बीमार रहना बहुत अच्छा लगता था। And I have to say, at times after remaining sick and after getting healed also, at least for a short time I pretended to be sick. और मैं ये बात मान लेता हूँ कि कई बार ठीक होने के बाद भी मैं थोड़ी देर और बीमार रहने की ऐसे दिखावा करता था, So that I can get little more of the comfort from the mother. ताकि मैं अपनी माँ की थोड़ी और तसल्ली, उसकी देखभाल है, उसे प्राप्त कर सकूं। Beloved ones, our God is far better than any mothers put together. प्रिय जनों, हमारे जो परमेश्वर है, सारी माँओं को एक साथ मिलाकर देखने से उनसे कहीं अधिक उत्तम है। Some of our dear ones do not know our God. हमारे कई प्रिय जन अपने परमेश्वर को जानते नहीं। That is why every day you get worried about your future. इसलिए हर दिन आप अपने भविष्य के बारे में चिंता करती हैं, As if your God is not caring for you. जैसे कि आपका परमेश्वर आपकी चिंता करता ही ना हो। Beloved ones, today we must learn to cast all our burdens, cares upon the Lord. प्रिय जनों, आज हम अपने सारे बोझों को, चिंताओं को परमेश्वर पर डालना सीखना चाहिए। In one sense, worrying about our future is a sin before God. एक तरह से अपने भविष्य के बारे में चिंता करना वो परमेश्वर के सामने पाप है। It will appear as if your God is dead. ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आपका परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर हो। Our God is holding our future. हमारा भविष्य हमारे परमेश्वर के हाथ में है, Therefore, our future is safe in His hand. इसलिए हमारा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। Jesus says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest." यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So today we must come to our El Shaddai, Mother like God. इसलिए आज हम अपने एल शदाई, अपने माँ समान परमेश्वर के पास आना चाहिए। No one can care for us like our El Shaddai. हमारे एल शदाई परमेश्वर के समान कोई भी हमारी चिंता नहीं कर सकता। Therefore, we should not care for ourselves. इसलिए हम अपनी चिंता स्वयं नहीं करना चाहिए, And we must learn to cast all our care upon Him. और हम अपने सारे बोझों को उस पर डालना सीखना चाहिए।
There are a lot of problems in our life, that is true. हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं हैं, ये सच है। Once, I think I had seen a picture in a newspaper. एक बार मैंने अखबार में एक चित्र देखा। The plane was hijacked and the passengers were in the plane for number of days. और एक हवाई जहाज को अपहरण कर लिया और उसके जो यात्री थे बहुत दिनों तक उस हवाई जहाज में ही रहे। So they couldn't sleep, they couldn't take bath or anything. वो सो नहीं सकते थे, वो नहा नहीं सकते थे। Finally, the terrorists let the passengers leave the plane. और अंत में आतंकवादियों ने उन यात्रियों को हवाई जहाज से उतरने की अनुमति दे दी। Photo was but a mother holding the child on her shoulder. एक माँ का चित्र था जो अपने बच्चे को अपने कांधे पर उठाए हुए थी। Mother's hair all dry and seemed to be flying in the air. माँ के बाल सूखे हुए थे, हवा में उड़ रहे थे। Face was all worn out because sleepless days and nights. और बहुत दिनों रातों तक वो सोई नहीं थी, उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। But the child was sweetly sleeping on the shoulder as if nothing happened. परंतु वो बच्चा अपने माँ के कंधे पर बड़े आराम से सो रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। We must do that. हम ऐसा ही करना चाहिए। We must sleep sweetly in the shoulder of our mother like God. हम अपनी माँ समान परमेश्वर के कांधे पर बड़ी आराम से सो जाना चाहिए। See, the child also was in the same problems, same situations. वो बच्चा भी उसी परिस्थिति में था, उसी समस्या का सामना कर रहा था। But the child didn't feel anything because the mother was protecting the child. परंतु बच्चे को कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसकी माँ उसे संभाले हुए थी। Your Jesus is like that. प्रियजनों, हमारा यीशु ऐसा है। He is sweeter than honey and honeycomb. वो मधु और मधु के छत्ते से भी बहुत मीठा है। He is a friend sticketh closer than a brother. वो ऐसा मित्र है जो एक भाई से भी बहुत समीप रहता है। Then you may have a question to ask. तब आपको पूछने के लिए एक प्रश्न होगा, My God is better than a mother. यदि मेरा परमेश्वर माँ से भी कहीं अधिक उत्तम है, Why doesn't He immediately answer all my prayers? क्यों वो मेरी सारी प्रार्थनाओं को तुरंत उत्तर नहीं देता? Have you ever thought about it? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? Really loving me and caring for me. वो सच में मेरे से प्रेम करता है, मेरी चिंता करता है। He is really a mother like God. यदि वो सच में माँ समान परमेश्वर है तो I asked for a job. Why can't He give the best job? मैंने एक नौकरी मांगी, क्यों मुझे सबसे अच्छी नौकरी नहीं देता? A job with 50,000 rupees a month and a car and all. 50,000 तनख्वाह की एक नौकरी, एक कार इत्यादि। And why can't God answer the prayer for this way and that way? क्यों परमेश्वर इस प्रकार से उस प्रकार से मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता? There is a reason if God did not answer some of our prayers. यदि परमेश्वर हमारी कई प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, उसके पीछे एक कारण है। The reason is mentioned in John chapter 16 verse 24. वो कारण यूहन्ना 16 उसके 24 वचन में लिखा है। 16 का 24। Ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, He will give it you. Hitherto have ye asked nothing in my name? Ask and ye shall receive, that your joy may be full. Your joy may be full, right? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। On condition, the samboshan naravagum badikem, so that your joy may be full. एक शर्त है ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। God knows if some of our prayers are answered, in the end you are going to be sorrowful. परमेश्वर जानते हैं वो आपकी सारी प्रार्थना को उत्तर देंगे तो अंत में आप बहुत दुखी हो जाएंगे। God does not want your end to be sorrowful but joyful. परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका अंत दुख में हो, परंतु चाहते हैं आपका अंत बड़े आनंद से हो। God knows if some of our prayers are answered, our end will be sad. परमेश्वर जानते हैं यदि परमेश्वर हमारी कई प्रार्थना को उत्तर देने से हमारा अंत बहुत दुखदायी होगा। For example, I know about a couple who had 3 daughters. मैं एक दंपति के बारे में जानता हूँ जिनकी 3 लड़कियाँ थीं। And couple started praying, Lord, we want one boy. और दंपति प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी हमें एक लड़का चाहिए। The Lord clearly revealed it is not my will to give you a boy. These 3 daughters will be better than sons for you. परमेश्वर ने बड़ी स्पष्टता को उनको बताया था, मैं तुम्हें लड़का देना वो मेरी इच्छा में नहीं है, ये लड़कियां तुम्हारे लिए काफी हैं, ये लड़के से भी कहीं उत्तम है। But they cried, they fasted, they prayed. Finally, God was forced to give a son.
परंतु वो रोने लगे, पास लेने लगे, प्रार्थना करने लगे और अंत में जबरदस्ती परमेश्वर को एक लड़का देना पड़ा And that boy became a prodigal son. और वो लड़का उड़ाऊ पुत्र के समान बन गया। Now the father is about 80 years old. अभी पिता लगभग 80 वर्ष का था। He's very sad. वो बहुत दुखी था। Why did I pray that prayer? मैंने क्यों इस प्रकार से प्रार्थना की? I shouldn't have prayed that. मुझे इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी। He's sad about his son going to hell. अभी वो दुखी था कि उसका बच्चा नरक में जाएगा। That boy is now a grown-up man, but far away from God. अभी वो लड़का बहुत सियाना हो गया था, बड़ा हो गया था, परंतु बहुत ही बुरा हो गया था। So God's word says, ask anything in my name, I will give you so that your joy may be full, not sorrow may be full. प्रभु कहते हैं मेरे नाम से कुछ भी मांगो मैं उसे दूंगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, ये नहीं कि तुम्हारा दुख पूरा हो। Maybe God didn't give you a job for 50,000 rupees a month and you may become proud and you leave God and go away and your life will end up as a backslider. I don't know. मुझे नहीं मालूम, शायद परमेश्वर ने आपको 50,000 रुपए वेतन वाली नौकरी इसलिए नहीं दी कि कहीं आप घमंडी ना हो जाएं और परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर से दूर ना चले जाएं, पीछे ना हट जाएं। In our village chapel, one day a drunkard went and prayed. हमारे गांव के एक चैपल में एक दिन एक पियक्कड़ ने जाके प्रार्थना की। Oh Virgin Mary, give me 10,000 rupees and if you give me 5,000 I will give you. कुमारी मरियम मुझे 10,000 रुपए चाहिए, यदि आप मुझे देने से मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। Then he thought a moment and told, if you have any doubt, all right, keep that 5,000 with you and give me only 5,000. फिर वो थोड़ा रुक कर बोला, ठीक है आपको मेरे बारे में शक है तो 5,000 अपने पास ही रख लीजिए, मुझे 5,000 दे दीजिए। Sometimes Pentecostal people are like that drunkard. कई बार पेंटिकॉस्टल लोग भी उस पियक्कड़ के समान होते हैं। God, if you give me this much money, I can give this much of tithes and offering also. प्रभु जी आप मुझे इतना पैसा देने से उसके अनुसार मैं आपको दशमांश और भेंट भी दे सकूंगा। I am praying for a big job so that I can help the work and the building work here also. मैं बड़ी वेतन के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे होने वाले इमारत के काम के लिए मैं सहायता कर सकूँ। You think without you God cannot survive. आप सोचते हैं आपके बिना परमेश्वर जी नहीं सकते। Without your giving God, work cannot be done. आप सोचते हैं आपके देने के बिना परमेश्वर का काम नहीं होगा। Beloved ones, our God is not like that. प्रियजनों हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। And God knows what to answer, what not to answer. परमेश्वर जानते हैं किस प्रार्थना को उत्तर देना है किसका नहीं देना। Sometimes when God does not answer the prayer, कई बार जब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देते you don't want to go to church. फिर आप चर्च जाना नहीं पसंद करते Or you don't want to give a testimony. आप गवाही देना भी नहीं चाहते। That is very childish way of behavior. वो आपका बहुत एक बच्चों जैसा व्यवहार है। When I was a small boy, I had epileptic fits. I used to fall down with epileptic fits. और जब मैं छोटा लड़का था मुझे मिर्गी के दौरे आते थे और मैं अचानक गिर जाता था। And so my parents made sure my elder brother always escorted me wherever I went. इसलिए मेरे माँ बाप ने ये पक्का निश्चय करके रखा था मैं कहीं भी जाने से मेरा बड़ा भाई मेरे साथ ही जाता था। Even while I playing with other children, my elder brother will be watching me. जब मैं दूसरे बच्चों के साथ खेलने के समय में भी मेरा बड़ा भाई मुझे देखता रहता था। I didn't like it. मुझे वो बात पसंद नहीं थी। Why always my elder brother is running after me and looking at me. मैं हमेशा सोचता था मेरा बड़ा भाई मेरे पीछे आता है, मेरे को देखता ही रहता है। All other children are free to play and their elder brother is not going with them. बाकी सारे बच्चे तो आजादी से खेलते हैं, उनका बड़ा भाई तो उनके पीछे नहीं आता। One day I went to Saint Anthony's Chapel एक दिन मैं सेंट एंटोनी के गिरजाघर में गया and I put an offering to Saint Anthony. और सेंट एंटोनी को मैंने एक भेंट दी Sincerely prayed. और सच्चाई से प्रार्थना की, Lord, take away my big brother. प्रभु जी मेरे बड़े भाई को ले ले। Always coming after me. I am fed up with it. हमेशा मेरे पीछे पीछे मेरे साथ रहता है, मैं बहुत तंग आ गया। I thank God Saint Anthony didn't answer my prayer. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ संत एंटोनी ने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। I was angry with Saint Anthony. मुझे सेंट एंटोनी से बहुत गुस्सा आया। I was angry with my elder brother. मैं अपने बड़े भाई से भी बहुत क्रोधित था। I was angry with myself too. मैं अपने आप से भी बहुत क्रोधित था। Over 55 years gone by, still God didn't answer
answer my prayer. मैं अभी 55 साल बीत गए, फिर भी प्रभु ने अभी तक मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। My big brother is still alive and in good health. मेरा बड़ा भाई अभी भी जीवित है और अच्छी तंदुरुस्ती में है। So now I thank God that God didn't answer my prayer. अभी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। Like that, beloved one, some of your prayers when God didn't answer, perhaps you were angry with God. वैसे प्रियजनों, शायद कई बार जब आपने के परमेश्वर ने आपकी कई प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, आप क्रोधित हुए होंगे। One day when you go to heaven, एक दिन जब आप स्वर्ग में जाएंगे, you see the face of Jesus. जब आप यीशु के चेहरे को देखेंगे, Jesus will say, this is why I didn't answer your prayer. तब यीशु कहेंगे, इसी कारण से मैंने तेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। I think then we will kneel down before the Lord and will say, thank you Lord for not answering the prayer. मुझे लगता है शायद उस समय हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक के कहेंगे, प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। Maybe we may thank God for unanswered prayers more than the answered prayers. शायद हम परमेश्वर ने जिन प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, उनके लिए जिन प्रार्थना को उत्तर दिया, उनसे ज्यादा हम उनकी स्तुति करेंगे। So even now itself you will know some of your prayers God didn't answer. Sometimes God will, now you know, yes, that was good that God didn't answer prayer. और अभी भी आप जानते हैं परमेश्वर ने आपने की कई प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, और अब आप जानते हैं कि वो भलाई के लिए था। God allowed situations, He didn't answer the prayer, so that God wanted to do something better. यदि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर कुछ उत्तम करना चाहती है। Don't wait to go to heaven to praise God for the unanswered prayer. जिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, उनके लिए धन्यवाद करने के लिए स्वर्ग जाने के लिए इंतजार ना करें। There are times, some dear ones before they go for the driving test, they telephone me and asking, Pastor, pray for me, I am going for a driving test. कई लोग जब ड्राइविंग की परीक्षा देने जाते हैं, जाने से पहले मुझे फोन करके कहते हैं, पास्टर जी कृपया प्रार्थना करना, मैं ऐसे टेस्ट के लिए जा रहा हूँ। Once they are passed, immediately they give a call and say, thank you, Pastor, for praying I passed. और एक बार वो सफल होने से फिर तुरंत फोन करके कहते हैं, पास्टर जी धन्यवाद, मैं पास हो गया। Some people, I wait all day to get a phone call, they don't call me. कई लोगों के लिए मैं सारा दिन इंतजार करता हूँ कि फोन करेंगे, परंतु नहीं करते। Then I have to guess what happened. तब मुझे अनुमान लगाना पड़ता है कि क्या हुआ होगा। What might have happened? क्या हुआ होगा? Failed. वो फेल हो गई, No phone call. इसलिए कोई फोन कॉल नहीं करते। We shouldn't be like. हम इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। For everything give thanks, for this is the will of God in Christ. हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे बारे में यही इच्छा है। Now itself, shall we thank God for all the unanswered prayers? अभी से जितनी प्रार्थना को परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, उनके लिए आप प्रभु का धन्यवाद करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, O God. Thank you, O God. Thank you, O God. Thank you, O God. Not only today, beloved ones, प्रियजनों, ना केवल आज, all through our life, if God refused to answer the prayer the way we want God to answer the prayer, that doesn't happen. We must thank God. यदि हमारे पूरे जीवन काल भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देते, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद ही करना चाहिए। Many years ago, one servant of God was about to catch the boat. He came to the boat jetty. बहुत साल पहले परमेश्वर का एक सेवक नाव पकड़ने के स्थान से नाव पर चढ़ने के लिए जा रहा था। And by the time he reached, the boat already left the boat jetty. वो पहुंचने से पहले नाव निकल चुकी थी। He raised the Bible and his umbrella and praised God for that. और उसने अपनी बाइबल उठा के, छतरी उठा के उसके लिए प्रभु की स्तुति की। The people, those who looked at him, they felt like mocking him. जो लोग उसे देख रहे थे, उन्होंने उसकी हंसी उड़ानी चाहिए। He kept quiet. वो चुपचाप रहा। That boat halfway through went and submerged, and all the people died, those who were in the boat. आधे रास्ते में जाने से वो जो नाव थी वो उलट गई और उसमें जो यात्री थे सब मर गए। And there was a famous poet of Kerala, Kumaran Ashan, some of you might have heard, he also died in that boat. और उस नाव में केरला का बहुत ही प्रख्यात ऐसे कवि भी था, वो भी उस नाव में मर गया। So, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में प्रभु की आपके बारे में यही इच्छा है।
All things work together for good to them that love. सारी बातें मिलके उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। God will never do anything evil for you. प्रभु आपके लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं करेगा। He will not do any evil even in your future. आपके भविष्य में भी प्रभु कभी कोई बुराई नहीं करेगा। The Lord shall preserve you from all evil. प्रभु आपको सब प्रकार की बुराई से बचाएगा। No evil shall befall thee. कोई भी विपत्ति तुझ पर ना आएगी। If your mother is your God, will your mother do any harm to you? आपकी माँ आपका परमेश्वर है, क्या वो आपकी कभी कोई हानि करेगी? He will never do anything evil. कभी भी आपकी कुछ भी हानि नहीं करेगी। All our prayers are in the presence of God. हमारी सारी प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख में है। All our prayers God answers हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु उत्तर देती है in 3 ways. 3 रीति से। Some prayers God will say, no, that is not my will. It may bring sadness in the end. और एक प्रार्थना के लिए प्रभु कहेंगे नहीं मेरी इच्छा नहीं, और उससे अंत में आपको दुखी होगा। And some cases the Lord will say, wait, after some time I will. और कई प्रार्थनाओं के लिए प्रभु कहेंगे थोड़े इंतजार करो, थोड़े समय बाद उत्तर दूंगा। Some cases God will say, yes. और कई संदर्भों में प्रभु कहेंगे हाँ ये ठीक है। So for everything we must learn to give thanks. और हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना सीखना चाहिए। God is a mother like God. Then why God is allowing suffering? परमेश्वर तो माँ समान परमेश्वर है, फिर क्यों वो कष्टों के लिए अनुमति देता है? My mother doesn't want me to suffer. मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं दुख उठाऊं। Why God is allowing me to suffer? क्यों परमेश्वर मुझे दुख उठाने के लिए अनुमति देती है? Through sufferings, God wants to polish our character. कष्टों के द्वारा परमेश्वर हमारे स्वभाव को चमकाना चाहती है। You know, when we die, only our character will go with us. जो आप जानते हैं जब हम मरेंगे केवल हमारा स्वभाव हमारे साथ जाएगा। Our money will not go with us. हमारा पैसा धन हमारे साथ नहीं जाएगा। Our education will not go with us. हमारी पढ़ाई हमारे साथ नहीं जाएगी। The family will not go with us. हमारा परिवार हमारे साथ नहीं जाएगा। Friends will not go with us. हमारे मित्र हमारे साथ नहीं जाएंगे। Only our character will go. केवल हमारा स्वभाव हमारे साथ जाएगा। Our body will not go with us. हमारी शरीर हमारे साथ नहीं जाएगा। Therefore, God wants divine character, परमेश्वर दिव्य स्वभावों को चाहते हैं so that eternally we can be joyful in His presence. ताकि हम अनंत काल तक उसके सम्मुख में दिखाई दें। That is why in this earth, at times, God permits suffering. इससे कई बार परमेश्वर कष्टों के लिए अनुमति देती है। Through the sufferings, God wants to mold our character. ये सच है, दुख कष्टों के द्वारा परमेश्वर हमारे स्वभाव को ढालना चाहती है। When your mother is smacking you, you can do 2 things. यदि आपकी माँ आपको मारती है आप 2 बात कर सकती हैं। Either you can run away from your mom, या तो अपनी माँ से आप दूर भागकर जा सकती हैं, or you can just hold on, hug the mom and cry. नहीं तो आप मम्मी को पकड़कर उसे आलिंगन कर आप रोने लगेंगे। When you hug the mom and cry, जब अपनी माँ को आलिंगन करके आप रोने लगती हैं, what will the mom do? तब मम्मी क्या करेगी? She will feel compassion वो बहुत ही आपके ऊपर तरस खाएगी and drop the stick and carry the baby. छड़ी को नीचे गिर के आपको उठा लेगी। So I want to ask you, what type of baby are you? वो आपसे पूछना चाहते हो आप किस प्रकार के बच्चे हैं? Problems come, do you run away from God or you run to God? जब समस्या आती है परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं, परमेश्वर के पास आती हैं। You answer to yourself. आप अपने लिए स्वयं उत्तर दे दें। It is better to come closer to Him. यीशु मसीह के और भी समीप आना वही अच्छा है। God's heart is better than our mother's. हमारे परमेश्वर का हृदय हमारी माँ के हृदय से कहीं अधिक उत्तम है। Mother's heart is a supreme court where all the criminals are acquitted. जो एक माँ का जो हृदय है सुप्रीम कोर्ट के समान है, जहाँ पे सारे जो कैदी हैं उनके ऊपर मुकदमा चलता है। Suppose you have stolen something. मान लीजिए आपने कुछ चीज को चुराया है, Police arrested you पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया and brought you to the court. और आपको न्यायालय में लेकर आए। Your mother is the judge sitting there आपकी माँ वहाँ पर न्यायाधीश है, and she looks at you वो आपकी ओर देखती है, and says, it's my son. ये तो मेरा बेटा है। How does she feel? वो कैसा महसूस करेगी? Oh, he must be given the maximum punishment. उसे सबसे अधिक दंड देना है। Does the mother think that way? क्या माँ इस प्रकार से सोचेगी? The mother will look at the law, any loophole to set my son free. और माँ कुछ प्रमाणों को देखेगी कि जिनके द्वारा अपने बच्चे को वो आजाद कर सके। She will find some excuse, loophole
to set the son. वो अपने बेटे को बचाने के लिए कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बचाव का उपाय सोचेगी। Even if he has committed a murder, मान लीजिए यदि आपने कोई हत्या की भी है तो mother wants to set him free. माँ उसको आजाद करना चाहेगी। That is our God's heart. वही हमारे परमेश्वर का हृदय है। Some of you have done some sin in your life. आप में से कई ने अपने जीवन में कुछ पाप किया होगा। God wants to forgive. परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहते हैं। Don't condemn yourself. अपने आप को रद्द ना करें। Come to your mother like God. अपने माँ समान परमेश्वर के पास आएं। Confess to him. उसके सामने इकरार करें। Willing to forgive. वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। Because there are some sins after you are born again. It is good the sisters to go to the elder sister and confess and repent and forsake also. यदि कोई सिस्टर है तो उसके लिए यही अच्छा होगा किसी बड़ी सिस्टर के पास जाके इकरार करे। So don't hide the sin. अपने पापों को छिपाना नहीं। That covers the sin shall not prosper. जो अपने पापों को ढांप के रखता है वो सफल नहीं होगा। That confesseth and forsaketh shall have mercy. परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। If you know that your God is better than a mother, यदि आप जान लेंगे कि आपका परमेश्वर माँ से कहीं अधिक उत्तम है, willing to forgive you and forget your sin, वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए, भूलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। surely you go to your mother like God and confess it. निश्चय अपने माँ समान परमेश्वर के पास जाके आप इकरार करेंगे। So don't hide your sin. अपने पापों को छिपाना नहीं। Today you not only confess, go to a matured elder servant of God also and confess what happened. और न केवल उन्हें मानना परंतु किसी सेवक के पास जाके उन पापों को अंगीकार भी कर लेना। Then they will comfort you, encourage you and give you guidance how to keep your life in the future. तब आपको तसल्ली देंगे, आश्वासन देंगे और आपकी मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे भविष्य में अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। So your God's heart is like a supreme court. आपके परमेश्वर का हृदय उच्च न्यायालय के समान है। All the criminals are set free. सारे अपराधी छोड़ दिए जाएंगे। So don't hide your sin and go to hell. अपने पापों को छिपा के नरक नहीं जाना। Our God's heart, we also should have a heart. हमारे परमेश्वर के समान हमें भी ऐसा हृदय होना चाहिए। Our God wants to forgive all our sins. हमारा परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करना चाहता है। Same way, we also must forgive one another. वैसे हम भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। We shouldn't keep any condition to forgive others. दूसरों को क्षमा करने के लिए हम कोई शर्त नहीं रखना चाहिए। If you forgive, you will be forgiven. यदि आप क्षमा करेंगे तो आपकी भी क्षमा हो जाएगी। The way you forgive others, the way God will forgive. जिस रीति से आप दूसरों को क्षमा करेंगे उस रीति से प्रभु भी आपको क्षमा करेंगे। If you cannot forgive someone and you don't want to see that person's face, यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते, उस व्यक्ति को चेहरा ही नहीं देखना चाहते, it is like you don't want to look at the face of Jesus. ये ऐसा होगा जैसे कि आप यीशु के चेहरे को देखना ना चाहें। When you are bitter against someone, you are bitter against God who created the situation, who is in charge of the situation. जब आप किसी से कड़वाहट रखती हैं तो आप परमेश्वर से कड़वाहट रखते हैं जिसने उस परिस्थिति को बनाया। If you don't want to speak to that brother, that means you don't want to speak to Jesus. यदि आप उस भाई से बात करना नहीं चाहते, इसका अर्थ है आप प्रभु से बात करना नहीं चाहते। If you don't want to look at the face of that person, and it is like you don't want to look at the face of Jesus. यदि आप उस व्यक्ति के चेहरे को देखना नहीं चाहते, इस प्रकार से होगा कि मानो आप यीशु के चेहरे को ही देखना नहीं चाहते। If you say, I have nothing against you, but I don't want to talk to you. आप कहते होंगे मुझे तो उसके विरोध में कुछ नहीं, परंतु मैं उससे बात करना नहीं चाहता। Because if I talk again, problems will come. मैं उससे फिर से बात करने से फिर से समस्या उठेंगी। Bible says, as I have forgiven you, forgive one another. ये बाइबल कहती है जैसे मैंने तुम्हारी क्षमा की, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। Suppose Jesus says to you, मान लीजिए यीशु आपसे कहती है, I forgive you. मैं आपकी क्षमा करता हूँ। Hereafter, I don't want to see your ugly face. अब से आगे मैं आपके बदसूरत चेहरे को देखना नहीं चाहता, I have forgiven you. परंतु मैंने आपको क्षमा कर दिया। Will you be happy with that forgiveness? क्या आप उस क्षमा से प्रसन्न होंगे? You tell your brother, आप अपने भाई से कहेंगे, I have forgiven you. मैंने आपको क्षमा कर दिया, But you know, I don't want to come to your house. परंतु आप जानते हैं मैं आपके घर आना नहीं चाहता। Please don't come to my house also. आप भी मेरे घर नहीं आना। I have nothing against you. मुझे आपके विरोध में कुछ भी नहीं। But last time when you came to my house, then problem. जब पिछली बार आप मेरे घर में आए थे तब समस्या उत्पन्न हुई।
Oh, don't come to my house. I won't come to your house. I have forgiven you. आप मेरे घर नहीं आना, मैंने आपको क्षमा कर दिया है। Suppose Jesus says to you, मान लीजिए यीशु आपसे कहती है, I have forgiven you, मैंने आपको क्षमा कर दिया, but I will not come to your house anymore. आगे से मैं भी आपके घर में नहीं आऊँगा, And you don't come to my house in heaven also. आप भी स्वर्ग में मेरे घर में नहीं आना, But I have forgiven. परंतु मैंने आपको क्षमा कर दिया। Will you be happy with that forgiveness? क्या आप उस क्षमा से प्रसन्न होंगे? Bible says, as I have forgiven you, you forgive one another. बाइबल कहती है जैसे मैंने आपको क्षमा किया, आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। Our God has got a mother's heart. हमारे परमेश्वर का एक माँ समान हृदय है। Mother is always ready to forgive. माँ हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार रहती है। Our heart should be like that. हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए, Always ready to forgive everyone. हमेशा अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करना। Now I would like to, before I close, I want to mention some very important things about this subject. और खत्म करने से पहले सच्चाई के बारे में आपको बहुत मुख्य बातें बताना चाहता हूँ। There is a difference between believing in God and trusting in God. परमेश्वर पर विश्वास करने और परमेश्वर पर भरोसा रखने के बीच में एक अंतर है। Psalm 78 verse 22. वचन 78 उसका 22 वचन 78 का 22। Because they believed not in God and trusted not in His salvation. इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसके उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। Believe and trust, they are different. विश्वास करना, भरोसा रखना दोनों अलग हैं। Believing in God means परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ है God can do anything. परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। That even Hindus and Muslims and other religion people, really they believe in God. और हिंदू, मुसलमान, दूसरे धर्म के लोग वो सच में परमेश्वर पर विश्वास करती हैं। They all believe in God. वो सब परमेश्वर पर विश्वास करती हैं। They all believe God can do anything. वो सब विश्वास करते हैं परमेश्वर कुछ भी कर सकती हैं। God can raise the dead or create a man or anything God can. परमेश्वर मुर्दे को भी जला सकते हैं, कोई भी अद्भुत काम कर सकते हैं। Bible says even the devils believe and tremble. बाइबल कहती है शैतान भी विश्वास करके कांपते हैं। So trusting is different. परंतु भरोसा रखना वो अलग है। Trusting means भरोसा रखने का अर्थ है my God will do it for me. मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम को करेगा। That is what trust is. वही भरोसा है That the devil cannot do. जो शैतान नहीं कर सकता, That the unbelievers cannot. जो अविश्वासी नहीं कर सकते। Only a true child of God can do that. केवल एक सच्चा परमेश्वर का बच्चा ही कर सकता है। Trusting in God. परमेश्वर पर भरोसा रखना। You may say, I believe God can heal any sickness. आप कहेंगे मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। Any sickness God can. परमेश्वर कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। But trusting is different. परंतु भरोसा रखना अलग है। God will heal me. परमेश्वर मुझे चंगा करेंगे। We already heard our God's name is El Shaddai, mother-like. हमारे परमेश्वर का नाम एल शदाई है, माँ समान परमेश्वर। Suppose your mother is the best doctor in the world. मान लीजिए आपकी मम्मी इस संसार की सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है। Lives in the house. वो घर ही में रहती है, She has the best medicine. उसके पास सबसे उत्तम दवाइयाँ हैं। Only she will give you treatment and you got a headache. वो आपका इलाज करेगी और आपको सिर दर्द है। And you go to the next corner, that doctor who not properly qualified, you go and get the Saridon or aspirin or something. और आप कोने वाले डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने ठीक से पढ़ाई नहीं की और उससे आप सेरिडॉन या एस्प्रिन लेते हैं। And you come home and tell your mom, I love you but I don't trust. और आप घर आकर मम्मी से कहते हैं, मम्मी मैं आपको प्यार करता हूँ परंतु आप पे भरोसा नहीं रखता। How will the mother feel? मम्मी को कैसा महसूस होगा? That is what some believers are doing. ऐसा ही कई विश्वासी करते हैं। Your mother like God, El Shaddai, is also is Jehovah Rapha. एल शदाई परमेश्वर है, माँ समान परमेश्वर, वो यहोवा रफा भी है। He is the healer divine. वो ही दिव्य वैद्य है। He can heal any sickness. वो कोई भी बीमारी से शिफा दे सकता है। So many years the Lord healed all my diseases. बहुत वर्ष पहले परमेश्वर ने मेरी सारी बीमारियों से मुझे शिफा दी।
Epileptic fits completely healed. मेरे मिर्गी के दौरे संपूर्ण रूप से वो ठीक हो गए Asthma he healed. और दमे से भी चंगाई मिली Diabetes he healed. और मेरे मधुमेह की बीमारी भी ठीक हो गई। And he healed my typhoid and jaundice and so many sicknesses. उसने मेरी टाइफाइड जॉन्डिस कितनी बीमारियों से मुझे चंगाई दी। But for the last 41 years, no medicine, injection, pills or anything. और पिछले 41 वर्ष से कोई भी मेडिसिन नहीं, कोई भी इंजेक्शन नहीं लिया। My mother, like God, healed all the diseases. मेरी माँ समान परमेश्वर ने मेरी सारी बीमारियों से मुझे शिफा दी। Today, your mother, like God, is speaking to you. आज आपका माँ समान परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। My daughter, my son, why are you insulting me? मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम क्यों मेरा अपमान करते हो? I am the best doctor for you. मैं आपके लिए सबसे उत्तम वैद्य हूँ। I will never give wrong medicine. मैं कभी भी कोई गलत दवाई नहीं दूंगा। I will never deceive you. मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा। Go to some people who are not perfect in that profession. फिर आप क्यों ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो अपने व्यवसाय में संपूर्ण रूप से सिद्ध नहीं है? Will your mother be happy at home if you go to some medical shop and bring medicine and use it in your house? यदि आप किसी दवाई की दुकान पे जाके दवाई लाके अपने घर में इस्तेमाल करने से क्या आपकी माँ उससे प्रसन्न होगी? She will be very sad. वो बहुत ही दुखी हो जाएगी। She will be sobbing and crying. वो सिसकियाँ भर के रोने लगेगी। My child still doesn't trust me. मेरा बच्चा अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं रखता। So many times I proved I am so good to her, but she still does not trust me. कितनी बार मैंने साबित करके दिखाया कि वो कितना भला हूँ, फिर भी वो मुझ पर भरोसा नहीं रखती। Don't break the heart of your mother like God. अपने माँ समान परमेश्वर के हृदय को तोड़ना नहीं। Today I beg you. आज मैं आपसे विनती करता हूँ, It is possible today itself you may be healed. यदि संभव हो तो आज ही प्रभु आपको चंगाई देगा। I have seen so many people. Even last night somebody told a girl came from a Brahmin family. She had lot of diabetic problem. कल रात भी ग्रामीण परिवार से एक लड़की आई थी जिसे बहुत अधिक मधुमेह की बीमारी थी। Was taking insulin injection every day. हर दिन वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेती थी। One day she knew that Jesus is the real healer. एक दिन उसे मालूम हुआ यीशु ही चंगा करने वाला है। Threw away all medicine. अपनी सारी दवाइयों को उठा के फेंक दिया। Suddenly she got healed. तुरंत ही उसे चंगाई मिल गई। First her husband couldn't trust that. परंतु उसका पति उस पर विश्वास नहीं कर पाया। Later on the husband understood and husband also followed. पति भी फिर बाद में उसका अनुसरण करने लगा। Your God, do you take him as stepmother or your own mother? क्या आप अपने परमेश्वर को सौतेली माँ के समान लेते हैं या अपनी स्वयं की माँ के समान लेती हैं? Do you think that your God will deceive you? क्या आप सोचते हैं आपका परमेश्वर आपको धोखा देगा? Because one day we may die if Jesus delays his coming. यदि यीशु के आने में देरी होने से एक दिन हम मर जाएंगे। It is better to die trusting in God than to live doubting in God. परमेश्वर पर शक करते हुए जीने से अच्छा है कि परमेश्वर पर भरोसा करते हुए मर जाएं। If truth is worth living for, it must be worth dying for. यदि ये सच्चाई जीने के योग्य है तो वो मरने के भी योग्य एक सच्चाई है। Somebody trust God for healing, जब अपनी चंगाई के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखती हैं proving to the world that God can be trusted. तो आप संसार को साबित करके दिखाते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रख सकती हैं। Why don't you prove to the world that God can be trusted not only for sin, but for sickness and for everything in this life? क्यों आप संसार को ये साबित करके नहीं दिखाते कि परमेश्वर पर न केवल पाप के लिए परंतु चंगाई के लिए और जीवन से सारी संबंधित बातों के लिए भरोसा रख सकते हैं। Christians, they give their heart to the Lord, mind to the psychiatrist, and body to the doctor. आधुनिक जो मसीही लोग हैं अपना हृदय यीशु को, अपना मन मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को और अपनी देह वो डॉक्टर को दे देते हैं। Why don't you give your body, soul and spirit to God? क्यों आप अपना आत्मा प्राण देह यीशु को नहीं देते? He will never fail you. वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। He is always ready to answer your prayer. वो हमेशा आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। We read in the Bible only once Jesus was sleeping in the boat. बाइबल में हम एक ही बार पढ़ते हैं जहाँ यीशु नाव में सो गए। Storms were raging and winds were blowing.
जो तूफान चल रहा था और हवाएं बह रही थी, The water came into the boat, पानी भी उस नाव के अंदर आ गया, but that did not stop, that did not disturb the sleep of Jesus. परंतु इसके कारण यीशु अपनी नींद से वो जागे नहीं। But then his disciples started crying, परंतु जब उनके चेले चिल्लाने लगे, Master, Master, we perish, don't you care for us? स्वामी स्वामी, क्या आपको हमारी चिंता नहीं, हम नाश हो रहे हैं। Then Jesus couldn't sleep. तब यीशु सो नहीं पाए Storms and the waves could not disturb his sleep. और कोई तूफान या लहरें उसकी नींद में विघन नहीं डाल सकी। But when his children cried, he couldn't sleep. He woke up परंतु जब उसके बच्चों ने दुहाई दी, वो सो नहीं सका, वो जाग गया and rebuked the wind and the waves, and there was a calm. और पूरी आंधी और तूफान लहरों को डांटा और बड़ा शांति हो गई। Dear child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चे, your God is a prayer answering God. आपका परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु है। And he's not, the God of Israel does not slumber nor sleep. इसराइल का परमेश्वर ना तो सोता ना ऊँगता है, He is ready to answer all our prayers in a beautiful way. और वो हमारी सारी प्रार्थना को उत्तर एक सुंदर रीति से उत्तर देने के लिए तैयार है। Why don't you put your trust in the Lord? क्यों आप अपना भरोसा परमेश्वर पर नहीं रखते? Why don't you bring your sickness to Him? क्यों आप अपनी बीमारी उसके पास नहीं लाते? Why don't you ask the Lord to touch you right now to heal you? आपको छूकर शिफा देने के लिए अभी ही आप परमेश्वर से क्यों नहीं कहते? Before I close this meeting, इस मीटिंग को बंद करने से पहले 1 minute I want you all to please close your eyes. 1 मिनट में चाहता हूँ आप सब अपनी आंखें बंद करें। I believe right now He is ready to heal you. मैं विश्वास करता हूँ अभी भी यीशु हमें चंगाई देने के लिए तैयार है। Whatever sickness you have, आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, whatever pain you have, आपका कोई भी दर्द क्यों ना हो, your mother like God want to touch you and heal you. आपका माँ समान परमेश्वर आपको छू के शिफा देना चाहता है। Mother is the best doctor. आपकी मम्मी सबसे अच्छी वैद्य है। Will she not have compassion on you? क्या वो आपके ऊपर दया नहीं करेगी? Will He not touch you and heal you? क्या वो आपको छूकर शिफा नहीं देगा? Now you pray a small prayer. अभी आप छोटी सी प्रार्थना कहें, Lord, I am trusting you. प्रभु जी मैं आप पे भरोसा रखता हूँ। All this time I was only believing in you. इतने समय तक मैं आप पर केवल विश्वास कर रहा था, From today I want to trust you. परंतु अब से आगे मैं आप पर भरोसा रखना चाहता हूँ। Whether headache or heartache, चाहे सिर दर्द हो या हृदय का दर्द हो, whatever sickness or disease it may be, कोई भी बीमारी या कोई भी पीड़ा क्यों ना हो, I want my Jesus to touch you. मैं चाहता हूँ मेरा यीशु आपको छुए। Let us all open our heart and mouth. हम सब अपने मुंह को अपने हृदय को खोलें Just let the nail-scarred hands come and touch us. कि उसके किले सीधे हाथ आकर हमें छुएं। Hallelujah. 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 Hidamdara Sanamdara. Hidamdara Sanamdara. Amen. Hallelujah. Jesus. Lord, touch everyone today, Lord, right now, O God. Heal every disease, O God. Oh, heal, O God. Let your nail-scarred hands come. Heal in the name of Jesus, Lord. Heal in the name of Jesus. Amen. If you believe today, you will go healed. यदि आज आप विश्वास करेंगे तो चंगाई पाके जाएंगे। One more point I want to mention before I close. खत्म करने से पहले मैं एक और विषय कहना चाहता हूँ। Suppose your mother has the best company in Madras. मान लीजिए आपकी माँ की मद्रास में सबसे अच्छी कंपनी है, A very good company. It's a best company. ये बहुत अच्छी कंपनी है, And lot of vacancies there. उसमें बहुत सारे खाली स्थान भी हैं, Very good salary. बहुत अच्छी वेतन भी है, And you will never be sacked from the job. और कभी भी आप अपनी नौकरी से निकाले नहीं जाएंगे। Will you join the company? क्या आप कंपनी में दाखिल होंगे? You are asked, invited to come and join. Lot of vacancies. आप उस कंपनी में आकर नौकरी करने के लिए बुलाए गए हैं, बहुत सारे खाली स्थान हैं, Your mother guarantees you will never be sent out. और आपकी माँ आपको तसल्ली देती है आपको कभी भी बाहर निकालेंगे नहीं। Lot of work in the company. कंपनी में बहुत सारा काम है, More and more and more vacancies are there. और भी अधिक खाली स्थान है, खाली स्थान है। In fact, never in that company vacancies never filled. Always
there is vacancy. हमेशा वो जो कंपनी की जो खाली स्थान है भरते नहीं, हमेशा खाली स्थान रहते हैं। Will you come and join that company? क्या आप आकर उस कंपनी में ज्वाइन करेंगे? Do you understand what I say? Some understood, some didn't understand. कई समझ गए, कई नहीं समझे। I have been in my mother's company for several years. कई साल तक मैं अपनी माँ की कंपनी में रहा हूँ। I'm very, very, very happy in my mother's company. मैं अपनी माँ की कंपनी में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। Always vacancy in this company. इस कंपनी में हमेशा खाली स्थान, नौकरी के लिए खाली स्थान है। If you are working for your mother's company, यदि आप अपनी माँ की कंपनी में काम करती हैं तो you will feel like a boss. Why? आप बॉस के समान महसूस करेंगे। क्यों? You know your mom is the owner of the company. क्योंकि आप जानते हैं आपकी माँ ही उसकी मालिक है। Oh, you will be very happy in that company. आप उस कंपनी में बहुत ही खुश होंगे। It's lot of vacancy. बहुत सारे खाली स्थान है। Harvest is plenteous. कटनी तो बहुत ज्यादा है, Laborers are few. परंतु मजदूर थोड़े हैं। Some say, I'm afraid to join the ministry. कई लोग कहते हैं मैं सेवा में प्रवेश करने से डरता हूँ। I'm working for your mother, you are afraid. अपनी माँ के लिए काम करने से क्या आप डरती हैं? You are working for a military dictator with a gun, a man sitting there in the chair, you will be afraid. यदि एक मिलिट्री डिक्टेटर के लिए काम करने से जिसके हाथ में बंदूक है आप डरेंगे। Oh, you are not working for such people. ऐसे लोगों के लिए तो आप काम नहीं कर रहे। Mother like God. माँ समान परमेश्वर, Why are you afraid to serve God? आप क्यों परमेश्वर की सेवा करने से डरती हैं? No, these truths, what we preach is correct, but they are afraid to take water baptism. कई जो हम प्रचार करते हैं वो सही है करके मानते हैं, परंतु पानी का बपतिस्मा लेने से डरते हैं। They know this Pentecostal fellowship is very good, but they are afraid to join. कई लोग जानते हैं पेंटेकोस्टल की संगति बहुत अच्छी है, परंतु इसमें आने से डरते हैं। A great fear. एक बहुत बड़ा भय। Read this verse before I close. खत्म करने से पहले वचन पढ़ेंगे। Revelation 21 verse 8. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 वचन। And unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। Now tell me, who are the first group of people who go to the lake of fire, hell? अभी आप मुझे बताएं जो पहले झुंड के लोग कौन से हैं जो नरक की आग में जाएंगे? The fearful. डरपोक लोग। This fear is not the fear about cat and dog. और ये जो डर है वो कुत्ते बिल्लियों से डरना नहीं है। This fear about doing the will of God. ये डर परमेश्वर की इच्छा करने का डर है। Some know it is the will of God to serve God, but they are afraid. कई लोग जानते हैं प्रभु की सेवा करना ही मेरे बारे में यही इच्छा है, परंतु प्रभु की सेवा करने से डरते हैं। Some of you are not taken water baptism because you are afraid. कई लोग पानी का बपतिस्मा नहीं लेते क्योंकि आप डरते हैं। Some of you know that Jesus is the healer, but you are afraid to give up your medicine and trust God. कई लोग जानते हैं यीशु चंगा करने वाले हैं, फिर भी अपनी दवाइयों को छोड़ने से आप डरते हैं। The worst type of fear is the fear of doing the will of God. सबसे बुरा प्रकार का जो भय है वो है परमेश्वर की इच्छा करने का डर। Today surrender to do the will of God. आज परमेश्वर की इच्छा करने के लिए सौंप दें। You have a mother like God, आपके लिए एक माँ समान परमेश्वर है and He wants to be your savior and your healer and your deliverer and all in all. वो आपका उद्धार करता, आपका छुड़ाने वाला, आपका वैद्य, सब में सब कुछ बनना चाहता है। The mother like God is going to come for us. वो माँ समान परमेश्वर हमारे लिए शीघ्र आने वाला है। Can a mother forsake you or leave you? क्या एक माँ आपको छोड़ सकती है, त्याग सकती है? Oh, never doubt. He will not leave you nor forsake you. कभी भी शक ना करे, वो ना कभी आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। He will come. He will take us to God. जब वो आएगा हमें अपने पास ले जाएगा। Come on, let us all stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Oh, decide to trust the Lord for everything. हर बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए फैसला करें। Let the Lord be the savior for us. तो हमारा परमेश्वर ही हमारा उद्धारकर्ता बन जाए। Let the Lord be our healer, the only healer. हमारा परमेश्वर ही केवल हमारा चंगा करने वाला हो। Let him be the healer divine. वही हमारा दिव्य चंगा करने वाला है। All this time you have been believing God. Now from today,
trust in God. अभी तक आप परमेश्वर पर विश्वास करते रहे, अब से आगे परमेश्वर पर भरोसा रखें। If you are not taken baptism, यदि अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, today make the decision. आज एक फैसला करें। If God has called you to serve God, यदि परमेश्वर ने आपको सेवा करने के लिए बुलाया है तो don't be afraid. आप डरना नहीं, Don't be afraid to do the will of God. परमेश्वर की इच्छा करने से डरना नहीं। Tell the mother like God bless us today. आज मां समान परमेश्वर हमें आशीष दे। I request all of you, please come forward and stand. सबसे निवेदन करता हूँ, सब आगे आके खड़े हों। Oh, please come forward and stand. सब आगे आके खड़े हों, Don't stand behind. Please, पीछे नहीं जाना, सब आगे आए। please keep coming. Please keep coming. There's plenty of place. कृपया करके आगे आए, आगे स्थान है। The Lord wants to touch us today. आज परमेश्वर हमें छूना चाहती है। He wants to heal you today. आज परमेश्वर आपको शिफा देना चाहते हैं। He wants to fill you with His glory. वो आपको अपनी महिमा से भरना चाहती हैं। El Shaddai, mother like God is here. आपका मां समान परमेश्वर एल शदाई यहाँ पर है। Is there anything too hard for the Lord? क्या परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? Don't receive the Holy Spirit. यदि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया तो He will fill you with the Holy Spirit. वो आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। Don't be afraid to obey God. ईश्वर की आज्ञा मानने से डरे ना। Let us all open the heart. अपने हृदय को खोलें, Open the mouth. अपना मुंह खोलें। It's a prayer answering God. वो प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Wonder working God. वो अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। Miracle working. वो अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। Can heal you today. वो आज आपको चंगा करेगा, Can deliver you today. वो आपको छुटकारा देगा। Padagile paduthu ranginalu. கடலையும் காதையும் அகதியமே கடலிலே படுத்து உறங்கினானோ கடம்புயல் அடித்து கவிழ்ந்தானோ காதையும் அகதியமே கடையிலே படுத்து உறங்கினானோ கடம்புயல் அடித்து கவிழ்ந்தானோ கடலையும் காதையும் அகதியமே Hallelujah. 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 In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, heal, O God. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. கடம்புயல் அடித்து கவிழ்ந்தானோ கடலையும் காதல் அவதியமே காதல் அழுகையோ கடலிலே படுத்து உருகினானோ கடம்புயல் அடித்து கவிழ்ந்தானோ கடலையும் காதல் அவதியமே காதல் அழுகையோ கடலிலே படுத்து
Hallelujah, hallelujah. Oh God, anoint your God, anoint your God, anoint your God. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus, in 2-3 minutes time we want to close the meeting. 2-3 मिनट में हम मीटिंग को बंद करेंगे। Your mother like God has come to bless you today. परंतु आज आपका माँ समान परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आया है। Don't be afraid. आप डरे ना। All your worries and cares you lay at the feet of your mother like अपने सारे बोझ, अपनी चिंता अपने माँ समान परमेश्वर के पाँव के तले रख दें। receive an anointing. परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करें। Receive your healing. अपनी चंगाई को प्राप्त करें। Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Our God came and blessed us today, for that we will praise God. आज हमारे परमेश्वर ने आके हमें आशीष किया, उसके लिए तारीफ करेंगे। Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. From today, all those who are going to trust the Lord as the Savior and the Healer, let us praise God. आज से आगे जो परमेश्वर को अपना उद्धार करता, अपना चंगा करने वाला हो के उससे भरोसा रखने वाले हैं, वे सब तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Our mother like God is coming very soon. He will not leave us nor forsake us, but take us to glory, for that we will praise Him. हमारा माँ समान परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। वो ना कभी हमें छोड़ेगा, ना त्यागेगा, अपने साथ हमें ले जाएगा, उसके लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. അൻപാന പിതാവേ, ഇന്ന് നല്ല തരുണത്തിക്കായി സ്തോത്രം പണിറൂ. കർത്താവേ, നീ തായ പോലെയുള്ള ദേവൻ, അൻപാന ദേവൻ, കൃപയുള്ള ദേവൻ, കർത്താവേ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദേവൻ, സുഖം കൊടുക്കുന്ന ദേവൻ, കൃപ കൊടുക്കുന്ന ദേവൻ, കർത്താവേ ആശീർവാദത്തിൻ ദേവൻ, ഇவ்வளோ பெரிய தாய போലെയുള്ള ദേവനെ, കർത്താവേ ദൈവത്തിനെ, കർത്താവേ എങ്ങളുടെ ജീവിതകാലമെല്ലാം ഉമ്മെ തുതിച്ച് കർത്താവേ ഉമ്മക്കായി ജീവിക്കാൻ ഉദവി ചെയ്യും. കർത്താവേ നമ്മുടെ പിള്ളകളുടെ എല്ലാ